नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जबरदस्त कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक कहानी जो हजारों साल पुराने एक श्राप के बारे में है, छिपे हुए खजानों के बारे में है, और हाँ, एक ऐसी दोस्ती के बारे में जो मौत को भी टक्कर दे देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एकदम एक्शन के बीचों बीच। जरा सोचिए, एक अंधेरी डरावनी कब्र और उसमें बस एक मशाल की टिमटिमाती हुई रोशनी। और हमारी टीम वो एक ऐसी मुसीबत में फंसी है जहां से बचना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग हैं कौन, और एक मकबरे के अंदर मौत के इतने करीब ये लोग फंसे कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। हमें जानना होगा उस श्राप के बारे में जिसने इन्हें इस खतरनाक सफर पर भेजा। देखिए, इस पूरी खोज के पीछे कोई सोना चांदी का लालच नहीं है। नहीं, ये तो जिंदा रहने की एक मजबूरी है। एक ऐसा भयानक श्राप जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला आ रहा है। और ये जो सपना है ना, ये कोई मामूली बुरा सपना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक चेतावनी है, एक इशारा उस पुराने श्राप का जो उसके खून में दौड़ रहा है। तो ये सिर्फ एक इंसान की लड़ाई नहीं है, ये तो एक पूरे खानदान का दर्द है। सोचिए, हजारों सालों से उनके परिवार में कोई भी लंबी जिंदगी नहीं जी पाया, और वो निशान, वो उस जानलेवा विरासत की एक डरावनी याद दिलाता है। और बस इसी कील लिपि को खोजना, यही उनका एकमात्र मकसद बन जाता है। यही वो एक चीज है जो उन्हें इस श्राप से आजादी दिला सकती है। लेकिन इसे ढूंढना भाई वो लगभग नामुमकिन जैसा है। अब किसी भी खजाने की खोज में सबसे पहली और जरूरी चीज क्या होती है? बिल्कुल सही, नक्शा। और इस कहानी में ये कोई ऐसा वैसा नक्शा नहीं है। यही वो नक्शा है जो कील लिपि तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है। लेकिन इसे हासिल करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा और खतरनाक मिशन है। तो उनका प्लान काफी रिस्की है। उन्हें एक बदनाम भूतिया बाजार में जाना है। ये बाजार किंग राजवंश के जमाने से चल रहा है, और ये एक ऐसी जगह है जहां सौदे आधी रात को होते हैं, और कहते हैं कि यहां से खरीदार कभी कभी जिंदा वापस नहीं लौटते। और मजे की बात यह है कि नक्शे की कीमत पैसों में नहीं है, बल्कि एक शर्त है। शर्ली, जो इस नक्शे की मालकिन है, वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इस खतरनाक सफर पर चलूंगी। और बस इसी तरह टीम में एक नया और बहुत ही जरूरी मेंबर जुड़ जाता है। तो चलिए, नक्शा तो हाथ में आ गया, लेकिन असली खतरा तो अब शुरू होता है। उनका पहला पड़ाव है एक ऐसी नदी जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ डरावनी कहानियां ही मशहूर हैं। वहां के लोग मानते हैं कि उस नदी का देवता है ड्रैगन किंग, पर हमारी टीम को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक किंवदंती नहीं है। जो हकीकत है वो कहानी से कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये कोई बड़ी सी मछली नहीं थी, ये एक असली राक्षस था जो उनकी नाव को किसी खिलौने की तरह हवा में उछाल देता है। वो लोग इस हमले में जैसे तैसे बचते हैं और ये समझ जाते हैं कि आगे का रास्ता इससे भी कहीं ज्यादा जानलेवा होने वाला है। तो नदी के उस खतरनाक सफर से बचने के बाद आखिरकार वो अपनी मंजिल यानी खजाना पर्वत पर पहुंच ही जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। ये जगह किसी किले से कम नहीं है, जिसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि कोई अंदर ना आ सके। हर कदम पर मौत का खतरा है, और हर कोने में पुराने जानलेवा जाल बिछे हुए हैं। और जैसे ही टीम मकबरे के सबसे अंदर वाले हिस्से में पहुंचती है, उनसे गलती से वहां का सिक्योरिटी सिस्टम मतलब सुरक्षा प्रणाली चालू हो जाती है। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे सबसे रोमांचक मोड़ पर आ जाती है। ये कोई आम भेड़िए नहीं है, ये उस मकबरे के रक्षक हैं जो अंधेरे में शिकार करते हैं। और टीम के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उनकी मशाल की रोशनी। और ये है उनकी पहली डेडलाइन। उनके पास सिर्फ 3 मिनट हैं, बस 3 मिनट, इससे पहले कि उनकी मशाल बुझ जाए और वो उन भेड़ियों का आसान शिकार बन जाएं। और जैसे एक तरफ मशाल बुझने वाली है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें पता चलता है कि बाहर निकलने का जो रास्ता है, एक कुआं, उसमें सूरज की रोशनी सिर्फ 30 मिनट और रहेगी। उसके बाद वहां भी घना अंधेरा छा जाएगा। मतलब उनके पास अब एक नहीं बल्कि 2-2 डेडलाइन है। तो मौत के मुंह से बाहर निकलने के बाद टीम को यह एहसास होता है कि इस एक अनुभव ने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। देखिए, वो कील लिपि तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन उन्हें कुछ उससे भी ज्यादा कीमती मिला, एक दूसरे पर अटूट भरोसा। इस जानलेवा सफर ने उनके बीच एक ऐसा मजबूत रिश्ता बना दिया है जो अब शायद कभी नहीं टूट सकता।
तो हार मानने के बजाय उनका इरादा और भी पक्का हो जाता है। वो जानते हैं कि उन्हें वापस उसी जगह जाना होगा, खतरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि उनका मिशन अभी अधूरा है। और यही सवाल हमें कहानी के एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। उनकी हिम्मत और उनकी दोस्ती उन्हें आगे तो जरूर ले जाएगी, पर क्या वो उस पुराने श्राप को हराने के लिए काफी होगी? इसका जवाब तो शायद हमें आगे ही पता चलेगा।